नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। चुनाव तो अनाउंस हो गए और आज पहला नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया फर्स्ट फेज का। बस जैसे ही नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है, एक भगदड़ वाली स्थिति मची हुई है सारे दलों में। अब ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उन्हें छोड़-छोड़ के लोग जा रहे हैं। इवन बीजेपी को भी छोड़-छोड़ के जा रहे हैं कई जगह पे अब तो। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। चुनावी मौसम ऐसा ही होता है। कौन कब किसको छोड़कर चला जाए नहीं पता। कौन कब किसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाए नहीं पता। वो पुराने दोस्त जो सदियों से ना जाने कितनी कस्में खाया करते थे, अचानक से अपना रुख बदल लेते हैं और कहीं और की यात्रा शुरू कर देते हैं। खैर, हमारी ओर से सबको शुभकामनाएँ, जो आए, जो इधर आए उनको भी, जो उधर गए उनको भी। लेकिन एक बात तो है कि एक छोटी-सी मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इतना विरोध मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि भारत के किसी प्रदेश में या साउथ इंडिया में उनका हो सकता है। और लगातार पिछले कई दिनों से ट्रेंड चल रहा है गो बैक मोदी। आज एक नया ट्रेंड और जुड़ गया उसमें, नो वोट फॉर मोदी। कमाल की बात है। यानी कि इतना एक्सट्रीम और काले कपड़े पहन के काले गुब्बारे, ये तो भगवान का शुक्र है कि ये नॉन बीजेपी स्टेट है। नहीं तो काले कपड़े पहनकर अगर आप मोदी जी के रोड शो में आ रहे हैं और काले गुब्बारे उड़ा रहे हैं, तो आपको देशद्रोह में गिरफ्तार किया जा सकता था। तो थैंक गॉड तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो मैं अपने मेहमानों को परिचय करवाता हूँ और फिर मैं उसके बाद 3-4 तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी जी स्वागत है, उत्तराखंड से मीनू जैन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी सर आपका भी स्वागत और मध्य प्रदेश से वहाँ भी बहुत भगदड़ मची हुई है। राकेश अचल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कार्टून्स भी आने शुरू हुए अब तो। ये देखिए जी, गो बैक मोदी। ये तमिलनाडु के शेप में एक व्यक्ति बनाया हुआ है और ये मोदी जी से कह रहा है। एक एक्चुअली और भी था, मैंने उसको कट कर दिया, मैंने लिया नहीं उनको क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा आपत्तिजनक था। तो ही वाज़ पुशिंग द मोदी एक्चुअली विथ सम बॉडी पार्ट्स सो आई डिडन्ट लाइक दैट वन। खैर, एक तस्वीर ये है, तमिलनाडु सेज़ गो बैक मोदी वी हेट यू और इस किस्म के जो बहुत सारे जो फ़ोटोग्राफ्स और बाकी चीज़ें भी हैं। फिर गो बैक मोदी, मोदी नो एंट्री और नो वोट फॉर मोदी ये भी चल रहा है आज की डेट में। तो लगातार इस किस्म के जो ट्रेंडिंग है तमिलनाडु के अंदर और पिछले एक्चुअली कई 1 डेढ़ महीने से मैंने देखा कि तमिलनाडु में हमारे ट्विटर के ऊपर जो एक्स कहलाता है, वहाँ पर ये ट्रेंड हो रहा है। इस किस्म के काली ड्रेस पहन के गुब्बारे, काले गुब्बारे, मोदी गो बैक ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इस किस्म का विरोध है। ये विरोध आपको शायद किसी और स्टेट में नज़र नहीं आएगा। आखिरकार इतनी घृणा क्यों? इतनी नफ़रत क्यों? क्यों बीजेपी वहाँ पर सब हिंदुइज़्म की बात करके भी अपने आप को जेल नहीं कर पाती है? ये बात तो मानने वाली है कि तमिलनाडु के जो हिंदू हैं, हमारे नॉर्थ इंडियन हिंदुओं से ज़्यादा कंज़र्वेटिव है एक्चुअली। लेकिन वो धार्मिक ज़हर को पसंद नहीं करते और इस बात को मैंने खुद भी पिछले महीने अनुभव किया था जब मैं ऑलमोस्ट करीब-करीब 4-5 दिनों के लिए मैं कोयंबटूर में था और उसके आस-पास एरिया में थे। मैंने बहुत लोगों से तब भी बात की थी और मैंने काफ़ी डिबेट्स में चर्चा भी की थी कि तमिलनाडु भले ही बहुत धार्मिक है, लेकिन धर्मांधता नहीं है उसके अंदर कहीं भी और वो धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। यही बात मोदी जी को पसंद नहीं है। हालाँकि वहाँ जाके उन्होंने एक सभा में घड़ियाली आँसू भी बहा दिए। वैसे उनकी पुरानी आदत है, लेकिन अब उनके घड़ियाली आँसू से हमारे भारतवासी अच्छे ढंग से परिचित हैं एक्चुअली। तो चलिए बातचीत शुरू करेंगे। आज का पैनल बड़ा है। मेरे पास वक़्त बचा तो मैं दूसरे राउंड में जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं दूसरे राउंड में नहीं जाऊँगा इस पूरी डिबेट के अंदर। तो सब अपनी-अपनी विस्तारित टिप्पणी रख सकते हैं। मीनू जान जी, सबसे पहले आपके पास। तमिलनाडु में मोदी सोचते हैं कि देश तो मेरा ही है, पर मैं वहाँ जाता हूँ तो गो बैक मोदी के नारे लगते हैं, ब्लैक ड्रेस के लोग पहने होते हैं, ब्लैक गुब्बारे छोड़ते हैं, नो वोट फॉर मोदी, गो बैक मोदी। मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं करते। देखो, एक ही देश में जहाँ मोदी को प्यार भी मिल रहा है, वहाँ साथ में काले कपड़ों का और गो बैक मोदी का उपहार भी मिल रहा है। मीनू जैन जी। जी। जी, दिनेश जी देखिए ये पहली बार नहीं है कि मोदी जी तमिलनाडु की यात्रा पे गए और वहाँ पे गो बैक मोदी या उनको काले झंडे, काले गुब्बारे, काले कपड़े पहन के उनका स्वागत किया गया, काला स्वागत जिसको कह सकते हैं किया गया। हमेशा जब भी वो जाते हैं, जब भी वहीं से यही रेजिस्टेंस आती है और ट्विटर के ऊपर इसी तरीके से ट्रेंड होता है और इसी तरीके से हमने देखा है।
तो देखिए मोदी जी की बहुत जबरदस्त कोशिश चल रही है तमिलनाडु की राजनीति में एक पेनिट्रेशन करने की, घुसने की। किसी भी तरीके से एक दरवाजा खुल जाए तो उसको वो समझ सो उनका ये पूरा ताकत लगी हुई है, झोंक रखी है उन्होंने ताकत। लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो धरती है, तमिलनाडु की धरती है, ये द्रविड़ अस्मिता की धरती है। ये सामाजिक न्याय की धरती है। वो भाजपा को एक मनुवादी पार्टी, ब्राह्मणवादी पार्टी समझते हैं और जो वहां की जो द्रविड़ राजनीति है वो सीधे-सीधे ब्राह्मणवाद और मनुवाद के विपक्ष में खड़ी हुई है। आज से नहीं, आप देखिए ना कि जब से ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता में आया उसके बाद से कांग्रेस वहां वापस सत्ता में नहीं आ पाई, जबकि कांग्रेस मनुवादी ब्राह्मणवादी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी द्रविड़ अस्मिता की बात इतने गहरे तक बैठी हुई है और सामाजिक न्याय की जो उनकी राजनीति है वो वहां एक सर्व स्वीकार्यता है और प्रोबेबली इसका एक कारण जनता का एक सुशिक्षित होना भी एक बहुत बड़ा वहां पे एक ये कारण रहा है। और जो कि ऐतिहासिक जो साक्ष्य बताते हैं वो ये भी कहा जाता है कि एक थियोरी ये भी है कि भाई द्रविड़ ही इस देश के मूल निवासी हैं जिनको आर्यों ने खदेड़ दिया साउथ की तरफ और वो मेनली उनका कंसंट्रेशन इस वक्त तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु के अलावा मोदी जी और भाजपा का जो सबसे बहुत जबरदस्त पुश है, जब से मोदी आए हैं सत्ता में, भाजपा का बहुत जबरदस्त नजरें हैं। उनका वो केरला में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बिल्कुल इम्पॉसिबल है उनके लिए पैर जमाना। और तमिलनाडु, आप देखेंगे कि इसकी जो दर्शकों को तो पता ही है, लेकिन फिर भी उनको याद दिला दें क्योंकि बहुत दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दिन भर आती रहती है। देखिए सेंगोल जो स्थापित किया था मोदी जी ने संसद भवन में, नए संसद भवन में, तमिलनाडु से ही लाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से मोदी जी इतिहासकार बन गए, इतिहासविद बन गए और उनको सेंगोल का ध्यान आ गया। वो महज इसीलिए कि तमिलनाडु के जो जो अपर जो जिसको कहते हैं सवर्ण जो समाज है, हिंदू समाज जो है, उसको खुश करने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए कि देखिए हमने तमिल और कुछ नहीं, केवल देखिए तमिलनाडु का जो एक संगोल है, राजेंद्र सॉरी जो चोल वंश का जो एक राजदंड जिसको कहते हैं, उसको हमने संसद में स्थापित किया। मोदी जी पूरी बारात लेके उसकी जिस तरीके से आपने सबने देखा किस तरीके का उन्होंने ड्रामा किया, तो वो देखिए और उन्होंने वो ये भूल गए कि ये कोई लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है वो सेंगोल, वो राजदंड मतलब राजा के हाथ में दंड के तौर पे दिया जाता है, वो डंडे के तौर पे राज्याभिषेक के समय। लेकिन उनको क्योंकि करना था, तमिलनाडु के ऊपर उनका सारा ध्यान लगा हुआ है, उसके लिए बहुत कोशिशें हो रही है। काशी को तमिलनाडु से जोड़ने की कवायदें चल रही हैं, तमिल संगम मतलब तमिल विद्वानों को काशी बुलाया जा रहा है, वहां महीनों महीनों तक उनकी वार्ताएं चल रही हैं और धार्मिक विमर्श चल रहा है। फिर उसके बाद ब्राह्मण, काशी के ब्राह्मण जाते हैं, वो तमिलनाडु में करते हैं, तो वो चीज भी कोशिश चल रही है। उसके अलावा उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर अन्नामलई को वीआरएस दिलवा के, कर्नाटक कैडर के थे, वो तमिल थे, उनको उन्होंने इस वक्त वहां अध्यक्ष बनाया हुआ है अपने भाजपा यूनिट का। तो उन्होंने शुरुआती दौर में तो उनको ये लगा कि तमिल राजनीति, ये जो द्रविड़ अस्मिता की राजनीति है सामाजिक न्याय की, तो उन्होंने पेरियार को और इनको खूब गालियां देनी शुरू करी। उसका नतीजा ये हुआ कि एआईएडीएमके उनसे छिटक गया, जो कि एआईएडीएमके इनके साथ चल रहा था अभी तक। अब अन्नामलई बड़े बड़े काफी ताकत के साथ लगे हुए हैं, धन बल और जो भी कुछ बीजेपी दे सकती है। उसके अलावा उन्होंने वहां पे एक राज्यपाल भी बैठा रखे हैं, वो भी एक रिटायर्ड आईएएस है। तो वो हर तरीके से, जैसे कि आपको याद होगा बंगाल के राज्यपाल होने के टाइम पे क्या करते थे जगदीश धनखड़ जी, रोड़े अटकाते थे, वो उसी तरीके के रोड़े वहां तमिलनाडु की सरकार के काम में अटकाते हैं, उनके बिलों के ऊपर बैठे रहते हैं। अभी हाल में तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी कि आप बिल पास क्यों नहीं करते। तो उनकी वो हर तरीके, जिसको कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर तरीके का बहुत जबरदस्त मोदी जी ने जोर लगाया हुआ है कि किसी तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में वो उनकी घुसपैठ हो सके। तो बताने वाले बता रहे हैं जी कन्याकुमारी से मोदी जी लड़ेंगे और कोयम्बटूर से लड़ेंगे और कहां कहां से बातें हो रही हैं, पर मुझे लगता नहीं है मोदी जी रिस्क लेंगे। उनकी पहली कोशिश ये है कि यहाँ से एक आध सीट जीत ली जाए, जिसकी कि अभी फिलहाल में संभावना नहीं लगती। ये जरूर है कि जब इतना आपने उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रखा है तो हो सकता है कुछ
एक आध परसेंट का उनका वोट बढ़ जाए। आई थिंक दिनेश जी अगर मुझे ठीक याद है तो 2% है उनका इस वक्त वोट। तो वो उसमें अगर बढ़, बीजेपी का वोट 3.66%। राइट, थैंक यू। तो वो उस वोट से तो आप सीट की संभावना नहीं मान सकते। अगर उस वोट डबल भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि 6% में कोई सीट आ सकती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंसंट्रेशन होगा एक ही सीट पे, वो तो स्प्रेड आउट होगा। तो उससे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि और जो देखिए आज जो प्रदेश कहीं हिम्मत नहीं है। जो आपने कहा कि अगर नॉन बीजेपी स्टेट, सॉरी बीजेपी रूल्ड स्टेट होता तो उन गुब्बारे, जो काले गुब्बारे जिन्होंने हवा में छोड़े या कपड़े पहने के वहां विरोध किया, तो पता नहीं उनको देशद्रोह के मुकदमे और पता नहीं क्या क्या लग जाता। लेकिन क्योंकि वहां पे बड़ी फिरोशियसली वो लोग अपनी अस्मिता को रक्षा करते हैं। तो लेकिन जिसका क्या है कि मोदी जी जिस तरीके से वहां पे उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिस तरीके से अन्नामलई और वो जो राज्यपाल है रवि एन रवि है या टी एन रवि क्या नाम है उनका, उनके जरिए उससे क्या हो रहा है कि आप तो चाह रहे हैं कि वहां घुसपैठ करना, आप अपने इस रवैये से क्या कर रहे हैं कि और ज्यादा आप उनके मन में अपने प्रति एक जुगुप्सा का भाव कि हमें पसंद नहीं है, आप मत आइए, हमसे बात मत करिए, हम आप हमसे मुखातिब मत होइए। लेकिन क्योंकि इनका पूरा जोर इस इलेक्शन में नॉर्थ से ज्यादा जोर उनका साउथ के ऊपर है, और उसमें भी साउथ में भी तमिलनाडु के ऊपर है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने जोर लगाया हुआ है, और उसमें देखना होगा कि उसमें क्या इनका निकल के आता है, क्योंकि तेलंगाना में इनका एक्सरसाइज सारी फेल रही। तेलंगाना में ये बिल्कुल दूसरे नंबर पे आ गए थे बीआरएस के बाद, लेकिन लास्ट 4-6 महीने के अंदर अंदर बाजी पलट गई और बीजेपी चौथे नंबर पे चली गई। तो जी, अभी देखना होगा तमिलनाडु में ये क्या कर पाते हैं मोदी जी, इस तरीके से जो ट्रिप्स लगा रहे हैं लगातार। तो वो उसका अभी समय आने पे थोड़ा और डेवलप हो जाए स्थितियां, तो उससे मालूम पड़ेगा। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।